इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लुटा कैसे। तो ये मत बता कि 2000 के नोट से कमर टूटेगी या नहीं टूटेगी, तुम्हें ये बताना होगा कि जब ये कहते थे कि स्विस बैंक से पैसा वापस लेकर आएंगे, कितने का लेकर आए, ये ना डाटा के बिना तथ्यों के। अगर मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का अंत होगा, तो मैं बता दूं कि भ्रष्टाचारी भी सबसे ज्यादा इन्हीं की सरकार में बैठकर आज भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। पहली बार आपके चैनल से बताऊं कि 2000 से बड़ा नोट लाने की तैयारी में है सरकार। और जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ देंगे, विपक्ष की कमर तोड़ देंगे, तो नोट बंद करने की जरूरत क्या है? अगर आपको विपक्ष से इतनी ही जलन है, अगर आपको विपक्ष से इतना ही खतरा है, अगर आप ये चाहते हैं कि विपक्ष को दबा के रखे, तो भारत के अंदर ये हिटलर शाही, सबसे ज्यादा लोग भागे आपके कार्यकाल में भागे। भ्रष्टाचार करते हैं आप, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। कानून का अगर कोई शासन का पालन नहीं करते तो आप नहीं करते। आप रात को सोकर उठते हैं, आप कहते हैं कि आज 1000 का नोट बंद हो गया, आज 2000 का नोट बंद हो गया। भ्रष्टाचारियों में प्रहार आप जाति देख के करेंगे क्या? भ्रष्टाचारियों पे प्रहार आप धर्म देख के करेंगे क्या? भ्रष्टाचारी वो नहीं है जब यूपी के अंदर एक एक व्यक्ति के पास 150 करोड़ रुपया मिल जाता है उसे। जो मेन मुद्दे भारत के हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, आरक्षण हो, जातिवाद हो, धर्म हो, और आए दिन जो भारत में जो कानून का शासन लागू नहीं हो रहा, जैसे उत्तर प्रदेश की घटना आपके सामने होगी, इन सभी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये सारे नए नए प्रपंच है। सर, आप एक वकील हैं, 2000 का नोट बंद कर दिया गया और बता रहे 30 सितंबर तक आप वापस कर सकते हैं बैंकों में इस नोट को। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे 2000 का नोट जब 8 नवंबर 2016 में बंद किया गया था और इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया गया था, और यह बताया गया था कि 2000 के नोट को, जो 1000 रुपए का नोट को बंद करने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इससे जो ब्लैक मार्केट है उसकी कमर टूट जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, भारत में भ्रष्टाचार की कमर टूट जाएगी। तो इसी प्रकार अगर ये आज 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो भविष्य में 10,000 का या 5,000 का नोट लाएंगे, उसके अंदर 64 GB की इनबिल्ट माइक्रो चिप लगाएंगे और उसके अंदर सारे के सारे जो सिस्टम है उसे ट्रेस करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि पहले इन्होंने ये कहा था कि 2000 के नोट के अंदर एक चिप होगी। तो अब मुझे नहीं पता कि जब ये 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, तो आने वाले समय में 5000 का नोट लाएंगे, 10,000 का नोट लाएंगे, 1 लाख का नोट लाएंगे या 10 लाख का नोट लाएंगे। अब आता है सवाल कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि क्या कोई भी सरकार आए और वो अपनी मनमानी करके कि नोट बंद कर दे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के अंदर एक प्रक्रिया है किसी भी नोट को बंद करने की, किसी भी नोट को चलाने की। जब 1000 का नोट बंद किया गया था तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली था, और आज जब 2000 का नोट बंद किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका के कई देश हैं, अफ्रीका के कई देश हैं जहां 1-1 लाख रुपए की करेंसी चलती है, परंतु बड़ी करेंसी का मतलब है कि वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ी करेंसी का मतलब है कमजोर अर्थव्यवस्था, बड़ी करेंसी का मतलब है कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देना। और अगर आज ये 2000 के नोट बंद हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी सरकार का षड्यंत्र ये है कि ब्लैक मार्केटिंग को ये बढ़ावा दे। ऐसा नहीं है कि सरकार 2000 का नोट ला रही है और 2000 का नोट लाने के लिए कोई क्रांतिकारी कदम हो रहा है, नहीं। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर प्रहार है ये। देखिए, आज जब मनोज तिवारी इस बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर प्रहार है, तो ये वही 2016 में कहते थे कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, 2016 में कहते थे कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी 2000 के नोट छपे या जितने भी मार्केट में आए, आरबीआई ने कहा कि वो सारे के सारे पैसे हमारे पास आ गए। और जब बिना डाटा के, बिना तथ्यों के अगर मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का अंत होगा, तो मैं बता दूं कि भ्रष्टाचारी भी सबसे ज्यादा इन्हीं की सरकार में बैठकर आज भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, करेंसी के बंद होने से या करेंसी के चलने से अगर ऐसा होता कि भ्रष्टाचारियों की अगर कमर टूटती, तो सबसे पहले जो दुनिया की मजबूत करेंसीज हैं, जैसे कि दिनार है, यूएसडी डॉलर है, यूरो है, वो अपनी जो करेंसीज हैं वो 10-10 हजार, 5-5 हजार में बनाते। परंतु यही कारण है कि आज चाहे दिनार हो, चाहे यूएसडी डॉलर हो या यूरो हो, वो 100 से ज्यादा का नहीं है। लेकिन इस पे ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये आलोचना कर रहे हैं, खास करके विपक्ष की कमर तोड़ने का ये एक षड्यंत्र। नहीं, देखिए, विपक्ष की कमर चाहे टूटे ना टूटे, परंतु मैं आपको एक बात बता दूं कि जब 2000 के नोट प्रचलन में आए थे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि कई खबरें ऐसी थी कि मिंट जो कि नोट छापने की जो फैक्ट्रियां होती है, मिंट ने नोट छाप के कुछ विशेष लोगों के घर पर पैसे भेजे थे।
और जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ देंगे, विपक्ष की कमर तोड़ देंगे, तो नोट बंद करने की जरूरत क्या है? अगर आपको विपक्ष से इतनी ही जलन है, अगर आपको विपक्ष से इतना ही खतरा है, अगर आप ये चाहते हैं कि विपक्ष को दबा के रखे, तो भारत के अंदर ये हिटलरशाही जो है अगर आप चलाना चाहते हो तो वो नहीं चलेगी। विपक्ष अपना काम करेगा। मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष आवश्यक है। और दिया गया है ना, चार महीना कह रहा है, 4 महीने का टाइम है। देखिए 4 महीने, देखिए ये जो है मेन मुद्दे, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लुटा कैसे। तो ये मत बता कि 2000 के नोट से कमर टूटेगी या नहीं टूटेगी। तुम्हें ये बताना होगा कि जब ये कहते थे कि स्विस बैंक से पैसा वापस लेकर आएंगे, कितने का लेकर आए? ये कहते थे कि नीरव मोदी और जो माल्या जैसे जो लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, वो सभी लोगों का पैसा यहां आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये विपक्ष की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि कितने लोग भारत से शेड्यूल कास्ट मुस्लिम पैसा लेकर भागे हैं? क्या कोई डाटा है इनके पास? और अगर ये इधर उधर की बात करते हैं, आप भी राहुल गांधी वाला भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, देखिए मैं ये राहुल गांधी की भाषा या नहीं, परंतु मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं उस समाज से आता हूं जिस समाज का एक भी व्यक्ति ना तो भारत छोड़ के भागा है, ना ही 1 रुपया लेके भागा है, और ये समाज वो है जो आज भी ईमानदारी से इस देश को चला रहा है। और अगर यहां पर राजनीति की बात हो तो राजनीति में बात बता दूं कि सबसे ज्यादा लोग भागे आपके कार्यकाल में भागे, भ्रष्टाचार करते हैं आप, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। कानून का अगर कोई शासन का पालन नहीं करते तो आप नहीं करते। आप रात को सोकर उठते हैं, आप कहते हैं कि आज 1000 का नोट बंद हो गया, आज 2000 का नोट बंद हो गया, और उसके बाद में आप ये हलफनामा देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं था कि 2000 के नोट से या 1000 के नोट से करप्शन बढ़ रहा था या घट रहा था। अब 4 महीने का इन्होंने टाइम दे दिया कि 4 महीने का टाइम है, कोई भी जमा कर दो। अरे आप क्यों भारत की जनता को परेशान कर रहे हो? जिस वक्त भारत को रोजगार की आवश्यकता है, जिस वक्त भारत को स्वास्थ्य की आवश्यकता है, जिस वक्त भारत को शिक्षा की आवश्यकता है, उस वक्त आप हिंदू मुस्लिम जाति बिरादरी और ये 1000-2000 के नोट का खेलना जो है वो बंद करिए। लेकिन कुछ लोग भाजपा के खास करके कह रहे हैं, अभी कार्यकर्ता है, नेता है, ये कह रहे हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2000 का नोट मार्केट में दिखना बंद हो गया था, ब्लैक मनी को दबा दिया गया था। तो फिर तो ये नोट आपकी पार्टी के पास ही रखे होंगे। आपको अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए कि 2000 के नोट कितने भरे हुए हैं। हमारे बेचारे जो गरीब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम और ओबीसी कम्युनिटी है, उन्होंने तो बेचारे 500 के नोट में, 100 के नोट में, 200 के नोट से ही वो खुश हो जाते हैं। उन्हें 2000 के नोट से क्या? और अगर 2000 का नोट मार्केट में नहीं है तो भारत सरकार को चाहिए कि आरबीआई से कह के उन सभी पे स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए जो 2000 का नोट जमा करेंगे। परंतु इसका कोई इनके पास डाटा नहीं है, और अगर ये पैसे अगर गायब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है कि वो ये नहीं पता लगा पा रही है सरकार कि किस प्रकार ये 2000 के नोट मार्केट से गायब हुए और कौन इसके पीछे मुख्य लोग हैं। अगर भ्रष्टाचारियों पर प्रहार हो रहा है तो आप लोग को तकलीफ फिर क्यों हो रही है? देखिए, भ्रष्टाचारियों पे प्रहार आप जाति देख के करेंगे क्या? भ्रष्टाचारियों पे प्रहार आप धर्म देख के करेंगे क्या? भ्रष्टाचारी वो नहीं है जब यूपी के अंदर एक व्यक्ति के पास 150 करोड़ रुपया मिल जाता है, उसे आप जो है जमानत पे बाहर निकाल लेते हैं। आपके सरकारी कर्मचारियों पे 1000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, क्या है? भ्रष्टाचारी नहीं है। परंतु अगर भारत का एक विशेष वर्ग अगर जो आपके जाति से नहीं है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, क्या आप उसे करप्शन का पैमाना देंगे? मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के अंदर जो करप्शन का जो चरित्र है वो जातिवादी है। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं नेताओं का नाम लेकर इस बात को कहना चाहूंगा कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी सिद्ध नहीं हुए वो भी आपने भ्रष्टाचारी बना दिए, ठीक है? मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। बिहार के अंदर आपने ये बोल दिया कि जो लालू यादव वो करप्ट है, परंतु ये करप्शन की कोई पैरामीटर नहीं है। और जो भ्रष्टाचारियों वाली जो बात है कि 2000 का नोट हो जाएगा, इसकी कोई ना तो रिसर्च है, ये इनका जो है सन की पन है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन 2000 के नोट तो सबके लिए बंद किया ना सर, किसी जाति विशेष को तो नहीं किया। अरे 2000 के नोट बंद करने का सवाल और जाति विशेष का सवाल नहीं। सवाल यह है कि जब आप कहते हो कि करप्शन जो है विशेष जाति के लोग करते हैं, सवाल यह है कि 2000 का नोट सही बात है कि किसी के पास नहीं है, लेकिन जिनके पास है उनके ऊपर आप क्यों देशद्रोह नहीं लगाते? क्या कारण है कि सरकार जो है आज 2000 के नोट जो है ढूंढने में विफल रही है? और क्या कारण है कि एक विशेष भारत के अंदर एक विशेष वर्ग काला व्यापार करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है नोटों की? तो ये जो है इनके पास कोई रिसर्च, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जाति के, बिना किसी ओपिनियन के अगर ये चीजें करते तो गलत है। सर, नोटबंदी का फायदा बता रहे थे आप, फिर नोटबंदी हो रहा है, फिर इसको कैसे देखिए, नोटबंदी का फायदा मैंने नहीं बताया। नोटबंदी का फायदा तो इन्होंने ये बताया था कि उसके अंदर चिप है।
और चिप से वो 2000 का नोट ढूंढ लिया जाएगा। तो अब मेरा सवाल सरकार से ये है कि जो फायदा गिनाते हैं कि पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग की कमर टूट जाएगी, तो क्या जब 8 नवंबर 2016 से 2023 तक आपने कितने करप्ट लोगों को 2000 के कारण जो है कितने करप्शन की कमर तोड़ दी। परंतु मैं ये बात बता दूं कि जितना बड़ा नोट होगा करप्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि बड़े नोटों को सुरक्षित करने रखने में और ब्लैक मार्केटिंग करने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। और पहली बार आपके चैनल से बताऊं कि 2000 से बड़ा नोट लाने की तैयारी में है सरकार और वो लाएगी। ये क्यों करेंगे सर? क्योंकि जाते जाते आखिरी सवाल आपको, ये क्यों करेंगे? नोटबंदी करने का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, जो मेन मुद्दे भारत के हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, आरक्षण हो, जातिवाद हो, धर्म हो, और आए दिन जो भारत में जो कानून का शासन लागू नहीं हो रहा, जैसे उत्तर प्रदेश की घटना आपके सामने होगी, इन सभी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये सारे नए नए प्रपंच है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि अगर आरबीआई किसी रिसर्च के आधार पर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसी रिसर्च के आधार पर इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि ठीक है नोट बंद कर दीजिए, तो हम इस जो इनका जो डिसीजन उससे सहमत होते हैं। परंतु इनके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, और ये जितना बड़ा नोट चलाएंगे उतना ही ज्यादा करप्शन और काला धन बढ़ेगा।